हेलो एवरीवन, मैं करवा रही हूँ 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड थ्रू हैंड रिटन नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है हमले, बीमारियाँ और व्यापार। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो क्या था कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था वो सिकुड़ना शुरू हो गया था 16th सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि जैसे ही यूरोपियन जो सेलर थे उन्होंने एक सी रूट से यानी कि समुद्र के रास्ते से एशिया तक वो पहुंच गए थे और बाद में सक्सेसफुली उन्होंने वेस्टर्न जो ओशियन था उसको क्रॉस करके वो अमेरिका तक पहुंच गए थे। ठीक है, फार सेंचुरीज बिफोर जो इंडियन ओशियन था ये एक हलचल का जो व्यापार है उसके रूप में जाना जाता था। यानी कि इंडियन ओशियन में बहुत ही हलचल से भरा हुआ व्यापार होता था वहाँ पे, यानी वेस्टलिंग ट्रेड होता था वहाँ पे। ठीक है, और जो एंट्री थी यूरोपियन की उन्होंने हेल्प की इसको एक्सपैंड करने में और रीडायरेक्ट करने में टूवर्ड इसका फ्लो किसकी तरफ? यूरोप की तरफ। ठीक है, 16th सेंचुरी से लेकर अमेरिका की जो लैंड है और जो वहाँ की क्रॉप थी और वहाँ के जो मिनरल्स थे उन्होंने वहाँ के व्यापार और ज़िंदगियों को बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे कि माइनिंग ऑफ प्रीशियस मेटल जो जो कहाँ से होती थी, जिसको प्रेजेंट डे में पेरू बोलते हैं, और मैक्सिको। ठीक है, उन्होंने यूरोप की जो वेल्थ थी उसको एनहेंस किया और इसका ट्रेड जो था वो एशिया के साथ फाइनेंस्ड किया। ठीक है, ऐसी दंत कथाएं 17th सेंचुरी में बहुत ही फैली हुई थी यूरोप में कि साउथ अमेरिका में क्या है, फेबल्ड बेल्ट है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बेल्ट है वहाँ पे। और काफ़ी अभियान भेजे गए एल्डोराडो को सर्च करने के लिए। एल्डोराडो क्या थी? एक फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड थी, यानी कि एक सिटी यहाँ पर सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड मिले। ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी, भुखमरी और क्राउडेड जो सिटी थी और जो डेडली डिजीज थी। ठीक है, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स और जो प्रोसिक्यूशन ऑफ रिलीजियस डिसेंटर्स थे उन्होंने फोर्स किया कि 1000 अब जो यूरोपियन थे वो यूरोप से कहाँ पे चले गए? अमेरिका में। अब क्या हुआ, 15th सेंचुरी से लेके चाइना ने क्या कर दिया, अपना जो ओवरसीज कॉन्टैक्ट थे उनको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया और उन्होंने आइसोलेशन की जो नीति थी उसको अपना लिया, यानी कि चाइना आइसोलेट एकांत में चला गया। ठीक है, चाइना ने जैसे ही अपना रोल रिड्यूस किया तो अमेरिका का जो इंपॉर्टेंस थी वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया कि अब यूरोप जो था वो सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड के रूप में उभर कर सामने आया।